संसद सत्र चलने के बाद से जो है राहुल गांधी काफी इस समय जो है एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। कभी वो जो है पीएम मोदी पे सवाल उठाते हैं, कभी जो है एग्जाम से संबंधित मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। तो आज जो है बीते दिन जो है महाकाल की तस्वीर को दिखाते हुए उन्होंने कह दिया कि मोदी जी हिंदू है ही नहीं, बीजेपी हिंदू है ही नहीं, और आरएसएस को भी बीच में लाते हुए उन्होंने कह दिया कि वे तमाम जो संगठन है वो हिंदुत्व है ही नहीं। हिंदुत्व की बात करते करते राहुल गांधी की जबान कब फिसल गई और ये कब राजनीतिक मुद्दा बन गया, ये देखने के लिए जो है आप आज हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर क्या सोचती है। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयानबाजी किया कि मोदी जी के ऊपर जो है कहा कि हिंदू नहीं है, कैसे देखते हैं इस चीज को? सर पहली बात तो उन्होंने बीजेपी को नहीं कहा, ना ही आरएसएस को कहा। पहले इन्होंने कहा जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो लोग हिंसावादी हैं, ठीक है, वो लोग हिंसक हैं। तो पहले तो इन्होंने हिंदुओं को कहा, जब उस पे उनको टारगेट किया गया कि आप मतलब 140 करोड़ जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनको आप इनडायरेक्टली कैसे वो कर सकते हो, ठीक है, तब इन्होंने बीच बचाव के लिए बोला कि बीजेपी वाले ये नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते, उनका सीधा सा टारगेट करना था हिंदुओं को। अच्छा, ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि आरएसएस को बोला और बीजेपी को बोला, उन्होंने सीधे तौर पे हिंदुओं को बोला कि हिंदू भाई तुम हिंसावादी हो। सीधे तौर पे राहुल गांधी ने बोला, ठीक है। और सीधी सी बात है ना सर, हिंदू ही सेकुलर होते हैं, अब इतना जान लो। और किसी कम्युनिटी के बारे में क्यों नहीं कभी बोला जाता उसी संसद भवन में, बोल के देखे ना। हिंदू मैं कह रहा हूँ दोगले है, बस इतना जान लो। अब क्या बताओ राहुल गांधी के बारे में सर। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो राजनीतिक पार्टी जो है कहीं ना कहीं हिंदू को ही कटघरे में लाके खड़ा कर देती है? क्योंकि उन्हें पता है ये साले आटे चावल गेहूं फ्री की रोटियां 8,500 के लिए साले बिक जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है इनको नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो भी फ्री की दी हुई, ठीक है। झूठे वादे चाहिए हिंदुओं को, बाद में जुमलाबाजी पकड़ के रोएंगे सर। अब तो महाकाल का भी तस्वीर दिखाने लगे, वो तो कह रहे हैं कि गांधी जी की हम भी हिंदू हैं, महाकाल का तस्वीर दिखाने लगे हैं और सीधा टारगेट कर दिया हिंदुओं को। सर मैं कह तो रहा हूँ राहुल गांधी जो है ना वो पप्पू के साथ साथ चूतिया भी है, और खास करके हिंदू सबसे बड़े मतलब दोगले हैं। नहीं तो इतनी सी बात पे ना तुरंत वहां पे सवाल उठा के ऑब्जेक्शन करा के उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जिस संविधान की, अब इसकी मानसिकता आप लोग देख लो राहुल गांधी की, कि जिस संविधान को लेके संसद भवन में खड़ा होता है उसी संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी अपने राजनीतिक बातों को लेके आप धर्म पे नहीं बोल सकते। क्यों बोला इसने? अगर संविधान का इतना बड़ा पालन करता है तो। इसके बाप दादाओं ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद ये संविधान का संरक्षक बना है। अनुराग ठाकुर ने जब पूछा कि संविधान में कितने पेज होते हैं, वो तो इसको पता नहीं है। हाथ में लेके बस घूमने से हो जाता है क्या संविधान का रक्षक? संविधान के बारे में पता भी होना चाहिए कि संविधान के अंदर लिखा क्या है, कितने पेज हैं, कितने अध्याय हैं। कुछ नहीं पता, झूठ मूठ में नहीं उसका नाम पप्पू है, रियलिटी में वो पप्पू है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो है संसद भवन में राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया कि हिंदू हिंसावादी होते हैं, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है राहुल गांधी जी का, और एक अपरिपक्व राजनेता की यही पहचान होती है। वो राजनेता जिसके परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर 60 वर्षों तक लगातार शासन किया, हिंदुओं का वोट लिया, उनकी दादी जी, उनके पिताजी मनमोहन सिंह जी, उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी, सब लोग भारत के ऊपर सत्ता पर बैठे रहे हिंदुओं का वोट लेकर। और देखिएगा दुर्भाग्य, वो नारा क्या देते थे? गरीबी हटाएंगे, हम दो हमारे दो। सिर्फ दो नारे के ऊपर 60 वर्ष तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी राहुल गांधी, जिन्होंने 60 वर्षों तक हिंदुओं का वोट लिया, आज वो राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। राहुल गांधी कौन से अध्याय से पढ़कर आए हैं, कौन सा इतिहास उन्होंने पढ़ा है? कम से कम अपने 60 वर्षों का शासन काल का इतिहास ही यदि राहुल गांधी ने पढ़ लिया होता तो उनको मालूम पड़ता कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के बिना अधूरी है। और जिन मुसलमानों की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ये कांग्रेस पार्टी आज तक करती चली आ रही है, उन्हीं मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट भी नहीं दिया। हिंदुओं के वोट मिले तो 99 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। मुसलमान जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों का व्यापारीकरण करती है, वोटों का दुर्व्यवहार करती है। हमारे बच्चों को नौकरियां तक इन्होंने नहीं दी।
आज मोदी जी के शासनकाल में मैं मोदी जी की व्यक्तिगत तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी ने 10 वर्ष काम किया तो वो दिखता है। मोदी जी के शासनकाल में पिछले 10 वर्षों में मुसलमान परिवारों के बच्चे आईएएस और पीसीएस अफसर बने हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं। ये होता है राजनीति में आकर मुसलमानों के जीवन में बदलाव लाना। और आप क्या कह रहे हैं संसद के भीतर बैठ के? ये वीडियो क्यों बना रहे भाई? इसीलिए बना रहे ये संसद में बैठकर क्या बोल रहे हैं? हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंसक होना हिंदुओं का, अगर हिंदुओं को हिंसक होना होता तो आज राहुल गांधी लोकसभा के भीतर जो लाल संविधान की शपथ लेकर सांसद बने हुए हैं, बोल नहीं पाते। हिंदुत्व को सिखाता है, सनातन संस्कृति को सिखाता है। हम वो हिंदू हैं जो जब पैदल चलते हैं तो ये परिकल्पना करते हैं कि हमारे पैर के नीचे कोई चींटी मकोड़ा ना आ जाए। हमारे लिए नदियां, ये पेड़ पौधे, झरने, पशु पक्षी, सब में जिनके अंदर प्राण है, उनको हम देवता मानते हैं। ये सनातन की संस्कृति हमें सिखाती है। राहुल गांधी देशवासियों को पहले बताए उनका अपना धर्म क्या है या राहुल गांधी का मजहब क्या है। जिसके दादा मुसलमान पारसी, जिसकी दादी हिंदू, माँ क्रिश्चियन, बाप हिंदू, तो राहुल गांधी का डीएनए क्या निकलेगा? कोई है क्या यहाँ पे साइंस का प्रोफेसर? बताएगा मुझे इस चीज को। दूसरों के ऊपर आप एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि हम तो हिंदुवादी नेता हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बीच में मंदिर में जा रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं और तमाम हिंदुवादी परिपक्वता को वो दिखा रहे हैं। वो अपने आप को जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो देखते हैं। साथ में आजकल तो वो नेता जो है हिंदुत्व के वादी नेता के रूप में देखते हैं अपने आप को। हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को संसद के अंदर दिखाना असंवैधानिक कार्य है। और जो राहुल गांधी सावन के महीने में मांस खाता है, उसके हाथ में शिव जी की मूर्ति होना पाप है। ये हिंदुओं को सोच रहे हैं। इस राहुल गांधी से जवाब लेना है हमने। जब ये सड़कों पे निकले राहुल गांधी, तो मेरे हिंदू भाइयों, देशवासियों, इस राहुल गांधी को रोक रोक के पूछो कि सावन में मांस खाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई शिव जी की, हमारे भोलेनाथ की चित्र को तूने संसद के अंदर दिखाया? और क्या कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर साहब बैठ के? अगर संविधान के अंदर लिखा है कि कोई भी चित्र को संविधान के तहत नहीं दिखाया जा सकता है, तो राहुल गांधी तो 5-6 चित्र लेके गए हैं। गुरु नानक देव जी का भी लेके गए हैं, ठीक है, शिव जी का भी लेके गए हैं, बौद्ध धर्म का भी लेके गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म है, जिसके उपासक लोग हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस्लाम धर्म कहाँ गया? क्या राहुल गांधी इस्लाम धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न लगा रहे हैं? अगर संसद में आप 4 धर्मों की व्याख्या कर रहे हो, तो इस्लाम धर्म कहाँ है आपकी नजरों में? मुसलमानों का वोट लेकर आपने तुष्टीकरण किया, राजनीति की, और आज इस्लाम धर्म को आप नकार रहे हो। या विश्व को आप क्या संदेश दे रहे हो?